के दरमियान T20 सीरीज के आगाज से कबल दोनों टीमों के कैप्टन्स ने सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई की। उधर पीसीबी की जानिब से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की खुसूसी पिंक थीम क्रिकेट जो किट है वो मुतारिफ करवा दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मैच में कौमी जो खिलाड़ी हैं वो पिंक जर्सी पहनकर ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम में हिस्सा लेंगे। मैच में इस्तेमाल होने वाले जो स्टंप्स हैं उन पर भी पिंक ब्रांडिंग होगी, जबकि मैदान के इतराफ इस हवाले से आगाही पैगाम दिखाए जाएंगे। पीसीबी की जानिब से पहली बार किसी बैनुल-अक़वामी मैच में ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम को शामिल किया गया और इससे कबल पिंक डे इवेंट सिर्फ पीएसएल के दौरान ही मुनक़िद किए जाते थे। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम की तो साबिक कप्तान जो इन दिनों खराब फॉर्म के बाइस तनकीद की जद में है, ताहम वो इस खराब फॉर्म के बावजूद आलमी सतह पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। साबिक कैप्टन को T20 इंटरनेशनल्स का टॉप बैटर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 रन दरकार हैं। अगर ये मुकम्मल कर लें तो वो T20 इंटरनेशनल में टॉप बैटर बन जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का होम एडवांटेज कितना मौसर हो सकता है, इस पर हमने बात करनी है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट भी कहलाते हैं। मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर अली, आपको भी और हिना आपको भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, मैं फिर हमेशा की तरह वही गलती कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब इसलिए कहता हूँ क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है, आपसे ही बात होगी। तो मिर्जा साहब आप बताइएगा कि आज की सीरीज जो है इसमें आपकी फेवरेट टीम कौन सी होगी और कॉम्बिनेशंस आप किसके बेहतर देख रहे हैं? आपने डॉक्टर साहब का सबसे पहले तो आप फीस जमा कराएं, फीस जमा कराने के बाद आप मुझे डॉक्टर साहब के और फिर मशवरा मिलेगा। हाँ, फिर बगैर फ्री में आपको मशवरा नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल चले, आप मरीज हैं, आपका इलाज किए लेते हैं। अब मसला ये है कि आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो T20 सीरीज शुरू हो रही है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी पैथेटिक रही है। 2024 की अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पाकिस्तान 27 में से सिर्फ 9 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीता था जो, और उसके अलावा वो 17 मैचेस पाकिस्तान हारा था। और इस साल भी पाकिस्तान अगरचे के 15 मैचेस जीता है, लेकिन उन टीमों के खिलाफ जीता है कि जो जिनकी कोई इतनी रैंकिंग नहीं है, जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। बहरहाल अब साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान का मुकाबला है। साउथ अफ्रीका की टीम के कई स्टार क्रिकेटर्स जो है वो नहीं है। वो इंडिया में जो सीरीज हो रही है 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल, वहां वो चले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम बड़ी तगड़ी है। हालांकि एट द 11th आवर उनके कप्तान जो थे वो अनफिट हो गए, जिसकी वजह से उनकी टीम के कप्तानी डोनोवन फरेरा कर रहे हैं, वरना पहले डेविड मिलर थे उनके कप्तान। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका को जो है ना टफ टाइम देगा। पाकिस्तान को आसान नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है और उनके खिलाड़ी इस साल खेल कर भी गए। पाकिस्तान में कुछ ब्रेट्स की जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज में, फिर उनके अलावा उनके जो दीगर प्लेयर्स हैं वो बड़े जबरदस्त प्लेयर्स हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी इस सीरीज में, टफ टाइम देगी साउथ अफ्रीकन टीम। ठीक है, तो मेरे साहब आप जिक्र कर रहे हैं बैटिंग का, तो ये जो पिंडी की पिच है वो भी रिवायती तौर पर बैटिंग फ्रेंडली ही समझी जाती है, तो फिर आज एक हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट करें? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है ना। दरअसल अगर दुनिया के दीगर ममालिक की बनिस्बत पिंडी का नंबर 3रा आता है T20 मैचेस में, जो पिंडी की पिच है उसको देखते हुए कि जहां रन्स के अंबार लगते हैं। और आपको याद होगा इसी मैदान पर उस्मान खान ने बड़ी जारहाना बैटिंग की थी, शायद इसी वजह से पीएसएल में, शायद इसी वजह से उन्हें पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया है मोहम्मद हारिस की जगह। तो रावलपिंडी की इस पिच के बारे में आम तासुर यही है, क्योंकि टेस्ट मैचेस में तो हम स्पिनिंग ट्रैक बना लेते थे, लेकिन T20 में हमें सपोर्टिंग विकेट्स बनानी होंगी जहां छक्कों और चौकों की बरसात भी देखने को मिले और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट मिले। तो मैं समझता हूँ इस पिच पर काफी रन स्कोर होंगे। 8 बजे रात ये मैच शुरू होगा। अब देखें अंडर लाइट्स किस तरह की बैटिंग करते हैं दोनों टीमों के बैट्समैन। और बैटिंग की बात हो रही है तो फिर बाबर आजम की बात हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाबर आजम की बात हम कर रहे थे कि और बता रहे थे अपने नाजरीन को, सिर्फ 9 रन दरकार है उन्हें टॉप बैटर बनने के लिए T20 में। ये तो 1 साल से बाहर बैठे हुए थे, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, दरअसल रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है और बाबर आजम को 9 रन दरकार है। 4233 रन हैं रोहित शर्मा के और बाबर आजम के 4223 रन हैं, और सबसे ज्यादा रन बना लेंगे। लेकिन वो दिसंबर 2024 में आखिरी मर्तबा साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 खेले थे बाबर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने ये कहा था कि जनाब उनका स्ट्राइक रेट जो है वो कम है,
तो अचानक 8-10 महीने में उनका स्ट्राइक रेट कैसे ज्यादा हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। और इस वक्त वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है, जबरदस्ती उन्हें जो है वो इंतकाम का मैं तो कहूंगा कि निशाना बनाया गया, उनको नहीं रखा गया। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान की जो बैटिंग थी, सबने देखा T20 जो एशिया कप था किस तरह की बैटिंग थी पाकिस्तान की। तो बाबर आजम की मौजूदगी से पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथन होगी और आज वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि रोहित शर्मा रिटायर हो गए। गुज़िश्ता बरस जब T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था वेस्ट इंडीज में, तो रोहित शर्मा रिटायर हो गए। तो अब बाबर आजम के लिए मौका है कि अपने इस रिकॉर्ड को बेहतर से बेहतर बनाएं। बिल्कुल, और हम यही दुआ को भी है कि उनका जो बैड पैच है वो खत्म हो जाए और दोबारा वो किंग बाबर आजम जो है वो बन जाए। अच्छा मिर्जा साहब, आपको क्या लगता है कि टॉस जीतने वाली टीम को आज पहले क्या करना चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? देखिए, ये T20 क्रिकेट है ना, इसमें पिच का इतना अमल दखल नहीं होता और उमूमन टीमें जो है, पाकिस्तान भी यही प्रीफर करता है कि पाकिस्तान जो है वो टॉस जीत कर एक लंबा स्कोर बोर्ड पर लगाए, ताकि पाकिस्तानी बैट्समैनों की ये खामी है कि जब वो हदफ का ताक़ुब करते हैं तो मुश्किलात से दो चार हो जाते हैं। तो पाकिस्तान की तो ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान पहले रन स्कोर करे और फिर मुखालिफ टीम को बैटिंग दे। आपने देखा होगा एशिया कप के फाइनल में भी यही हुआ था कि पाकिस्तान ने बैटिंग करके अच्छा खासा स्कोर सेट किया था, लेकिन वो तो हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में रन बन गए, वरना पाकिस्तान भारत को हरा सकता था। तो उमूमन पाकिस्तान के लिए आसान यही होता है कि टॉस जीत कर वो पहले खुद बैटिंग करके मुखालिफ टीम के लिए कोई टारगेट सेट करें। राइट, तो ये मिर्जा साहब इस वक्त ड्यू फैक्टर भी बहुत जो है नजर आ रहा है और उसकी वजह से भी चीजें तब्दील हो सकती हैं। देखिए, ड्यू फैक्टर होगा, लेकिन इतना ज्यादा रावलपिंडी में नहीं होता, क्योंकि वो समंदर के किनारे वाक़ नहीं है। आप कभी गए क्लिफ्टन के साहिल पर कराची में? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत मर्तबा गया हूँ। और ऊंट की सवारी भी की होगी आपने? बिल्कुल, वो तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं उनमें भी बैठा हूँ। शुक्र है पानी में नहीं चली गई आपकी गाड़ी। लेकिन होता यही है जो ड्यू फैक्टर की जो बात कर रहे हैं आप अली, ड्यू फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा पिंडी में, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको थोड़ा एडवांटेज होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, देखते हैं जी आज क्या परफॉर्म करती है हमारी टीम। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, हमारे साथ क्रिकेट को हम डिस्कस कर रहे थे जी। आज का मैच देखने के लिए जो जा सकते हैं वो जरूर जाएं, पिंडी स्टेडियम में अपनी टीम को सपोर्ट करें, बड़ा इससे भी मोराल जो है वो बुलंद होता है और हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे और मैच जीत जाए। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो अब शामिल करेंगे सेगमेंट सफर है शर्त, जिसमें आज बात हो रही है कि बहैसियत सयाह आप कोयटा की गिरदो नवाह में क्या देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। और सफ़र जो शर्त है, ये सफ़र जा रहा है बलूचिस्तान की जानिब और बलूचिस्तान की मुख्तलिफ जगहों के हवाले से जमाली साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं, अजीज़ अहमद जमाली साहब से, जिनकी किताब है बलूचिस्तान एयर पैनोरामाज एंड लैंडस्केप्स। बहुत खूबसूरत पैनोरामाज जो हैं, जो ताहिर ख़ान कियानी साहब हैं उन्होंने वो तस्वीरें बनाई और वो ये पूरी किताब जो है, इसकी तमाम तस्वीर और इसके जितने भी इंट्रोडक्शन है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है और पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान से चाहे हम दावा करें कि हम बहुत वाकिफ़ हैं, हम वाकिफ़ बिल्कुल भी नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि वो जो वुसअत है, वो जो स्केल है, हम जो वाकिफ़ हैं वो हम शायद मशहूर लैंडस्केप से वाकिफ़ हैं। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। जमाली साहब, बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम आपकी किताब के कंटेंट के हवाले से फॉलो करते हुए